लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई फैसलों से विपक्षी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर नीतीश, केजरीवाल, राहुल गांधी, मायावती जैसे बड़े नेता बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी अकेले जुटे हुए हैं, लेकिन अगर एक साथ आ जाते हैं तो बात बनती नजर आएगी। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर ज्यादा चर्चा है कि पिछले 10 सालों में जब से इनकी पार्टी का गठन हुआ तब से बीजेपी, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को केजरीवाल ने बड़े झटके दिए। तो ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में अगर केजरीवाल को विपक्ष का चेहरा घोषित कर दिया, क्योंकि राहुल की सांसद सदस्यता गई हुई है और पिछले 2 से 3 चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे रही, लेकिन कांग्रेस को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बावजूद अगर कांग्रेस ने गलती सबक नहीं सीखा तो नाकामी हाथ दोबारा लग सकती है। इसी वजह से अखिलेश यादव, नीतीश कुमार ने यह बात रखी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं आपको उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें अगर बात करें बिहार के जेडीयू आरजेडी हो गई, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और बीएसपी हो गई, दिल्ली से आम आदमी पार्टी हो गई, पश्चिम बंगाल से टीएमसी हो गई, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार के एनसीपी, तो उनको आगे बढ़ाना होगा और उनमें से किसी एक चेहरे को आगे बढ़ाना होगा। नीतीश इनकार कर चुके हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, राहुल की सांसद सदस्यता गई हुई है, उद्धव ठाकरे तो वैसे ही अपने महाराष्ट्र में सत्ता खोकर बैठे हैं, अखिलेश यादव निकाय चुनाव में बुरी हार का सामना करे और 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अब ऐसे में देखा जाए तो केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई, अभी हाल ही में पंजाब की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव वहां पर जीत हासिल करी। अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे ही अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, वोट परसेंटेज इनके खाते में भी आ रहे हैं। तो इन सब के बीच अब चर्चा यह है कि क्या केजरीवाल अगले पीएम पद के दावेदार होंगे और क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मनोज तिवारी ने एक बयान दिया है कि जो भी केजरीवाल के करीब आने की कोशिश करता है वो बर्बाद हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को लेकर सब जानते हैं 2013 में क्या हुआ था। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन कब गठबंधन तोड़ा, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ और करीब करीब यहां पर 67 सीटों पर जीत हुई थी केजरीवाल की, फिर उसके बाद 62 सीटों पर जीते। तो यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया केजरीवाल के पक्ष में और कांग्रेस का नामो निशान दिल्ली से लगभग मिट गया। तो कांग्रेस तो बर्बाद हो गई केजरीवाल के साथ मिलकर। वैसे ही कई और क्षेत्रीय पार्टियों का उदाहरण दिया। अब यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली की सियासी सत्ता काफी गरमाई हुई है कोर्ट के फैसले की वजह से और एलजी के फैसले की वजह से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी। रविवार को हुई इस मुलाकात को अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है। नीतीश कुमार ने सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह से आकर सीधे केजरीवाल से मुलाकात करी। इसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को एक मंच पर लाने में कामयाब होंगे। यदि ये दोनों दल एक साथ आए तो भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने इसके पहले 12 अप्रैल को केजरीवाल से मुलाकात करी थी, तब भी पहले उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करी थी। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वे कुछ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ समारोह में कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह नीतीश कुमार को विशेष प्राथमिकता दी, उससे यह संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को अपनी स्वीकृति दे चुकी है। ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ लाने के फॉर्मूले को दोनों दल सहमति की ओर बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करी कि नीतीश कुमार जो मुहिम में जुटे हैं विपक्षी एकता की, उसमें अगर कामयाबी मिल जाती है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि जो गैर बीजेपी दल वाले हैं अगर वो सारे एक साथ आ जाते हैं तो फायदा मिलेगा और इससे पहले राज्यसभा में भी कुछ बड़ा खेल हम कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बताएं 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो भाजपा ने लगभग 57% वोटों के साथ दिल्ली की 7 सीटों पर जीत हासिल करी थी। यानी दिल्ली में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के साथ भी आ जाते हैं तो राजधानी में भाजपा को हराना मुश्किल होगा। 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। पंजाब में भाजपा ने पिछले चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज करी, उससे 10% से कुछ कम वोट मिले थे, लेकिन पंजाब में इस बार उसे अकेले दम पर चुनाव में उतरना पड़ा था। उसकी पूर्व सहयोगी अकाली दल अब अलग रास्ता अपना चुके हैं। ऐसे में भाजपा को पंजाब में नुकसान हो सकता है। हालांकि दोनों दलों की ओर से बदले समीकरणों में अपने लिए बेहतर संभावनाओं के दावे किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक यहां पर बताते हैं कि नीतीश कुमार की कोशिश रंग ला सकती है। सभी विपक्षी दल भाजपा से अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं।
वे सभी साथ आकर एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। 2019 में भाजपा ने अकेले दम पर अवश्य अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यदि दोनों प्रमुख विपक्षी दल साथ आकर लड़ते हैं तो इसका मतदाताओं पर एक तरह का अलग असर पड़ सकता है। इसका लाभ किसी को भी मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक आने का संकेत केवल दिल्ली और पंजाब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे कदमों का संकेत दूसरे राज्यों के दूसरे दलों और मतदाताओं पर भी असर डालते हैं। विपक्षी दलों की एकता बनी तो इन्हें उसका व्यापक लाभ मिल सकता है। यह लाभ कितना होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि देश की जनता व्यक्ति को ध्यान में रखकर मतदान करती है। यदि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ठोस वजनदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने में असमर्थ रहता है तो इसका उसे नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी बहुत अच्छे उम्मीदवार है, लेकिन उनकी सांसद ही गई हुई है। आपको बता दें, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार ने अब तक 15 नेताओं से मुलाकात करी, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें, साथ ही साथ कांग्रेस और केजरीवाल का पहले भी आम चुनावों से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव के वक्त जब 2013 में गठबंधन हुआ था तो उससे काफी राजनीतिक संकेत मिले थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में केजरीवाल और राहुल गांधी को साथ लाने का मतलब यह है कि बहुत ही बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी की विचारधारा अलग है, केजरीवाल की विचारधारा अलग है। राहुल गांधी ने कई बार खुले मंच से केजरीवाल का विरोध किया तो केजरीवाल ने खुले मंच से कई बार राहुल गांधी का समर्थन किया। जैसे अभी हाल ही में सांसदी जाने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ यहाँ पर तमाम विपक्षी नेता है, उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लिया था ताकि बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाई जा सके। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका अलग है। देखा जाए तो अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो अगर गांधी परिवार की वजह से केजरीवाल ने दूरी बना रखी है तो शायद वो गलत फैसला होगा, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं तो रणनीतियों में फैसला उनका भी रहता है, उनकी भी भागीदारी रहती है। तो समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन राहुल और केजरीवाल का साथ आना कितना इंपैक्ट डालेगा? सर्वे होते रहते हैं, सर्वे के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश रहती है कि कौन सबसे लोकप्रिय नेता है। उसमें 50% से ज्यादा वोट तो अकेले पीएम मोदी को ही मिल जाते हैं, उसके बाद 20-22% मिलते हैं राहुल गांधी को और उतने ही वोट करीब यहाँ पर केजरीवाल को ही मिल जाते हैं। फिर ममता बनर्जी और नवीन पटनायक को वोट मिलते हैं। तो राहुल और केजरीवाल की अगर ताकत को मिला भी दिया जाए तो शायद पीएम मोदी को अभी टक्कर ना दे पाए। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों नेता जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, इनका वोट परसेंटेज हर राज्य में बढ़ रहा है, तो उसका फायदा मिलता नजर आएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मायावती जैसे नेताओं को भी साथ लाना बड़ी चुनौती रहेगी। मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, स्टालिन जैसे बड़े नेता, केसीआर की भी इसी बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चुनौतियां हैं इस समय कांग्रेस और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों के लिए कि बीजेपी को तो हराना है लेकिन साथ आकर अपना भी नुकसान नहीं करना है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। केजरीवाल को प्रधानमंत्री चेहरा क्यों ही बनाया जाए, क्योंकि 2014 के चुनाव में 4 सीटें तो 2019 में 1 सीट जीती थी। अब 2024 के चुनाव में यही अगर 1 सीट 10 सीट या 15 सीट में तब्दील हो जाती है तो कितना फायदा और कितना नुकसान रहेगा ये आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस को 50 से 60 सीटें पिछली बार चुनाव में मिल गई थी, तो बार्गेनिंग करने के लिए केजरीवाल के पास ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अगर नीतीश कुमार संगठन का यानी विपक्षी दल का अध्यक्षता करेंगे तो नीतीश तय कर सकते हैं कि किसको पीएम बनाया जाए, खुद को बनाएंगे या केजरीवाल को बनाएंगे या ममता, मायावती या नवीन पटनायक, किसको बनाएंगे, फिर वहां पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आपकी क्या राय इस मसले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।